बच्चों, आज हम आपकी बिस्तास बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, द थर्ड लेवल। ठीक है ना? तो बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड्स हार्ड टू बिलीव? क्या आपने ऐसा कोई भी अनुभव किया है जो दूसरे उसको विश्वास करना बहुत कठिन हो या वो विश्वास ही ना कर पाए? तो चलिए बच्चों, अपन पढ़ते हैं लेसन को। तो द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफुल रेल रोड्स। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये 4 जगह के लोग, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स का मतलब लोग हैं। तो न्यूयॉर्क सेंट्रल के, द न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के और हार्टफुल रेल रोड्स, मतलब इन चारों स्टेशंस के जो लोग हैं ना, वो विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स। वो जो टाइम टेबल्स के स्टॉक पर हाथ रख कर कसम खाते हैं। मतलब जो रेलवे का टाइम टेबल है कि जो ट्रेनें आती जाती ना, उसका टाइम टेबल रहता है, तो उनके बहुत सारे बंडल बने रहते हैं। तो उस बंडल पर हाथ रख कर ये कसम खाते हैं कि देर आर ओनली टू, केवल 2 हैं। बट आई से देर आर 3, परंतु मैं कहता हूँ कि 3 हैं। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर था, मैं थर्ड लेवल पर होकर आया हूँ। ऑफ द सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के मैं थर्ड लेवल पर होकर आया हूँ। यस, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब मैंने एक स्पष्ट कदम लिया। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने एक मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से मैंने बात की, अमंग अदर्स, दूसरों के साथ। ठीक है ना? आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उससे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बात की। ठीक है ना? मेरे फ्रेंड से, जो मनोचिकित्सक था, उससे मैंने बात की। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और उसने कहा कि अरे, ये तो जागता हुआ सपना साकार हो गया। जैसे कोई दिन में सपना देखते ना, वो साकार हो जाता है। तो बच्चों, अपन तो जानते हैं कि दिन के देखे हुए सपने कभी साकार नहीं होते, है ना? तो मतलब वो सपने ही नहीं होते ना, दिन में तो आदमी कुछ भी सोचता रहता है। तो वो ये एक टॉन्टिंग वे में कहता है कि यार, इसका मतलब है कि जो तुम ऐसी बात कह रहे हो कि आई हैव, मतलब थर्ड लेवल के बारे में जो बात कर रहे, तो वो ये कहता है कि ये तुम दिन में जागा हुआ सपना सच हो गया है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। और उसने कहा कि मैं दुखी था। जब उसने ये कहा कि मैं दुखी हूँ, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, इससे मेरी वाइफ थोड़ा सा परेशान हो गई। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. तो उसने कहा, अरे, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा जो आधुनिक संसार है, ये असुरक्षा से, भय से, युद्ध से, चिंताओं से और इस तरह तमाम बातों से भरा पड़ा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और इन सब बात से मैं एस्केप करना चाहता था, मैं भागना चाहता था, मतलब मैं दुनिया से भागना चाहता था। तो वो ये कह रहा है, मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, कि मैं दुनिया से, मैं दुनिया की परेशानियों से भागना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं थर्ड लेवल पर गया हूँ। वेल, हु डजेंट? तो फिर मैंने कहा, कौन नहीं भागना चाहता? परेशानियों में कौन फंसना चाहता है? सब परेशानियों से भागना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। मैं जानता हूँ हर व्यक्ति भागना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। परंतु जो लोग भागना चाहते हैं, वो ऐसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं जाते, मतलब थर्ड लेवल की बात नहीं करते हैं। बट दैट्स द रीज़न, ही सेड। परंतु उसने कहा, नहीं, यही रीज़न है। एंड ऑल माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सभी दोस्त भी सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी इसी पर है। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो सभी बात इसी पर है कि तुम जो है ना परेशानियों से भागना चाहते हो, इसलिए तुम थर्ड लेवल की बात कर रहे हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग, मतलब इसे शौक था स्टैम्प को कलेक्ट करने का। दैट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। क्या वो जो है ना, मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक है, वो टेम्पररी रिफ्यूज़ है। टेम्पररी रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि जो टेम्पररी होता है ना, मतलब नॉट परमानेंट। ठीक है ना? तो वो रिफ्यूज़ है। और यहाँ पर रिफ्यूज़ का मतलब होता है बचना। जैसे हम कहीं जाते हैं, तो कहीं हम शरण लेते हैं, तो वो रिफ्यूज़ कहलाता है। तो टेम्परेरी
टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, मतलब टेम्परेरी हम शरण लेते, मतलब ये है कि हम किसी बात से बचना चाहते हैं तो वहाँ वहाँ पर हम जो है ना टेम्परेरी वहाँ पर हम शरण ले लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द रियलिटी से, मतलब वास्तविकता से हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना। वेल, मे बी, बट माई, तो अब वो कहता है मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे, वो रियलिटी से एस्केप नहीं करना चाहते थे, है ना। वो रियलिटी से भागकर दूसरी जगह शरण नहीं लेना चाहते थे, बिकॉज थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। उनके दिनों में तो चीज़ें बहुत सुंदर थी और सभी शांतिपूर्वक था, मतलब वहाँ कोई परेशानी नहीं थी इस तरह की, ना तो वहाँ इनसिक्योरिटी थी, ना फियर था, ना वॉर था, ना बरी था, वहाँ तो कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक शौक था, फॉर ऑल आई हियर, जहाँ तक मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन भी शुरू करवाया। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, ये तो बहुत, ये अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ द पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज। तो इसमें क्या है कि जो अमेरिका के जो स्टैम्प्स है ना, तो एवरी यूएस इशू, यहाँ पर यूएस इशू का मतलब है यूएस के स्टैम्प्स। तो जो यूएस के स्टैम्प्स हैं बच्चों, वो 4 ब्लॉक्स में हैं, मतलब नए नए जो स्टैम्प्स आते हैं वो 4 खंड में वो बने हुए हैं। तो ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी इशू, तो वो जो उन्होंने स्टैम्प कलेक्टिंग किए थे, तो नए नए यूएस के जो स्टैम्प्स हैं ना, वो 4 ब्लॉक्स में लगे हुए हैं। फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स भी है। तो बच्चों फर्स्ट डे कवर्स इसमें आखिरी में इसके विषय में बताए गए हैं, तो हम अभी भी बता देते हैं। बच्चों क्या होता है कि जब कोई नया स्टैम्प रिलीज़ होता है, जैसे कि आज कहीं से कोई नया डाक टिकट जारी हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये इस तरह से जो स्टैम्प कलेक्टिंग वाले लोग होते हैं, जिनको शौक़ रहता है, जिनको हॉबी रहती है, वो उस दिन वहाँ से वो स्टैम्प को ख़रीदते हैं और अपने एक एनवलप पर वो लगाते हैं स्टैम्प को, और अपना खुद का पता उसमें डालते हैं। अंदर लिफाफे में कुछ भी नहीं रखते हैं और वो लिख पोस्ट कर देते हैं। तो वो उस दिन, जिस दिन वो डाक टिकट रिलीज़ हुआ था, उसी दिन की स्टैम्प मोहर लगकर वो अपने घर पर आ जाता है। तो ये फर्स्ट डे कवर कहलाता है। एंड सो ऑन, और इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब वो उनके दादाजी शौक रखते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी मतलब यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उस समय थे, वो भी स्टैम्प को कलेक्ट करने का उनको शौक था, तुम जानते हो। एनीवे, कोई बात नहीं। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ, वो मैं बताता हूँ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक दिन पिछले समर में मैं ऑफिस से काम करते हुए लेट हो गया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, मैं शहर पहुंचने की बहुत जल्दी में था। अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट में, मेरे घर पहुंचने की बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो मैंने मेट्रो लेने का सोचा कि भाई जो सबवे होता है बच्चों, जो ज़मीन के अंदर रास्ता रहता है, वो सबवे कहलाता है। तो मैंने सबवे मतलब एक, मैंने मेट्रो ट्रेन लेने की सोची फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज चलती है। नाउ यू डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू, अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गेवार्डिन सूट, और मैं 10 कलर का, 10 मतलब कत्थई कलर का, गेवार्डिन, गेवार्डिन मतलब होता है सूती जैसा कपड़ा, कपड़े का सूती अच्छे फैब्रिक का वो सूट पहने हुआ था। एंड आ स्ट्रो हैट, और एक जो लकड़ी की जाली से जो बनती है ना टोपी, स्ट्रो हैट पहने हुए थे विथ आ फैंसी बैंड, और उसमें जो टोपी के चारों तरफ जो बैंड लगती है वो एक अच्छी फैंसी बैंड लगी हुई थी। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मेरे सामने से दर्जनों व्यक्ति निकले जो मेरे समान दिख रहे थे।
एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी से भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ. मैं सिर्फ घर जाना चाहता था मेरी पत्नी लूसिया के पास. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू. वेंडरविल्ट एवेन्यू एक ये दरवाजे का नाम है. वहाँ से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर टर्न हुआ एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. और फिर मैंने वहाँ से स्टेप डाउन करी. मतलब ये जो वेंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, तो वेंडरविल्ट एवेन्यू मतलब उस दरवाजे से नीचे उतरा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. स्टेप उतरा और एक लेवल नीचे, मतलब एक मंजिल नीचे आ गया. वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी. अब वो जो पहले फ्लोर से जो ट्रेन्स मिलती हैं वो ट्रेन्स मिलती है 20th सेंचुरी. जैसे बच्चों अपने यहाँ होता है ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शताब्दी मिलेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से राजधानी एक्सप्रेस मिलेगी. इस तरह से जो ट्रेन्स मिलती हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट लेवल से मतलब पहली मंजिल से जो ट्रेन मिल रही थी वो 20th सेंचुरी ट्रेन मिलती थी. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. फिर मैं दूसरी फ्लाइट उतरा और सेकंड लेवल के लिए मैं उतर गया, मतलब मैं दूसरी मंजिल पर आ गया. वी आर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय महानगरीय ट्रेन जो लोकल ट्रेन्स होती वो वहाँ से जाती हैं. डक्ट इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे. अब उस सबवे में जाने के लिए मैं एक जो है ना आर्च, बच्चों आर्च तो होता है जैसे गोल नुमा होता है, जो गोल दरवाजे होते हैं ना ऊपर से ऐसे मेहराबदार होते हैं, उसमें से मैं थोड़ा सा नीचे करके गर्दन नीचे करके डक मीन्स थोड़ा सा नीचे करके प्रवेश किया. मैं उस डोरवे पे चला गया हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जा रहा था. एंड गॉट लॉस्ट, और मैं खो गया. मतलब उस दरवाजे से मेहराबदार दरवाजे से मैं जब अंदर गया तो मैं खो गया. एंड गॉट लॉस्ट. दैट इज़ ईजी टू डू, और ये तो आसान है ऐसा करना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से आया गया हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, और मैं हमेशा नए रास्ते नए दरवाजों पर आ जाता हूँ. एंड द स्टेयर्स एंड द कॉरिडोर्स, नई सीढ़ियों पर आ जाता हूँ, नए कॉरिडोर्स पर आ जाता हूँ. हर बार कहीं ना कहीं मैं खो जाता हूँ. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग. एक बार मैं एक टनल में चला गया, एक सुरंग में चला गया जो 1 मील लंबी थी. एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया. अनदर टाइम, दूसरे समय, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट. दूसरी बार मैं गया तो मैं ऑफिस बिल्डिंग में निकल आया जो 46th स्ट्रीट पर थी, 3 ब्लॉक्स अवे, जो वहाँ से 3 ब्लॉक्स आगे थी, दूर थी. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. कभी कभी मैं सोचता हूँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ जैसा ग्रो हो रहा है. बच्चों पेड़ जैसा ग्रो होता है, जैसे पेड़ ग्रो होते हैं ना, ट्री ग्रो होता है, पेड़ बढ़ता है तो वो अपनी जो रूट्स है ना, रूट्स उसकी लगी रहती. तो जैसे जैसे रूट्स बढ़ती जाती ना, वैसे ये कह रहे हैं कि वैसे उसके दरवाजे बढ़ते जाते हैं. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स. तो ये कह रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बढ़ते हुए पेड़ की तरह हो गया, जो नए कॉरिडोर्स, नए गलियारे, नए सीढ़ियाँ और बढ़ती हैं रूट्स की तरह, जड़ों की तरह. जैसे जैसे जड़ें बढ़ती हैं उस तरह से नए गलियारे बढ़ते जाते हैं, नए दरवाजे बढ़ते जाते हैं. देयर इज़ अ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल that nobody knows about feeling its way under the city right now. और शायद यहाँ पर एक ऐसी टनल है जो लोग जानते ही नहीं हैं कि सिटी के अंदर इतनी बड़ी टनल है. प्रोबेबली देर इज़ अ लॉन्ग टनल, एक लंबी टनल है, मतलब सुरंग है. दैट नोबडी नोज, जिसे कोई नहीं जानता. अबाउट फीलिंग इट्स वे, मतलब इसके रास्ते को फील करना कोई नहीं जानता. अंडर द सिटी राइट नाउ, अभी शहर के अंदर ऐसी टनल है वो कोई नहीं जानता. ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, मतलब ये टाइम्स स्क्वायर पर जाते हुए रास्ते पर. एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा सेंट्रल पार्क. मतलब ये जो टनल टाइम्स स्क्वायर में जाती है, सेंट्रल पार्क में जाती है. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग साल भर से
साल भर, सालों साल, मतलब साल भर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट। तो लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल मतलब सालों साल लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल था ना, भाई एक एक एग्जिट था, ठीक है ना। एग्जिट मतलब बाहर जाने का रास्ता था, अ वे ऑफ एस्केप। और ये जो अ वे ऑफ एस्केप मतलब बच के भागने के एक रास्ता था। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। अच्छा, तो मुझे भी यही लग रहा है कि भाई इस टनल से मैं कहीं बाहर भाग सकता हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो परंतु मैंने मेरे मनोचिकित्सक फ्रेंड से मैंने इस आइडिया के विषय में बात नहीं की कि वो जो वहाँ जो ऐसी टनल है जिससे अपन एग्जिट कर सकते हैं, जिससे अपन दूसरी दुनिया में पहुँच सकते हैं, अपने कष्टों से भाग सकते हैं। तो मैंने उससे नहीं कहा था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। तो जो कॉरिडोर जिससे मैं जा रहा था वो शुरू हुआ और वो जो है ना लेफ्ट की तरफ मुड़ा वो, एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स और थोड़ा सा नीचे गया वो। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि ये गलत है, ठीक है ना। मुझे लग रहा था कि भाई तो मतलब 2 लेवल तक तो आ चुका था ये। जब अब वो कॉरिडोर से जा रहा है और कॉरिडोर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स वो नीचे की तरफ झुक रहा है। तो आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, मैंने सोचा अरे ये तो बहुत गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, परंतु मैं चलते गया। All could I hear was the empty sound of my own food steps. जो जितनी मैं सब बाकी आवाज़ सुन सकता था वो आवाज़ बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रही थी, केवल मेरे चलने की आवाज़ भर आ रही थी। एंड आई डिंट पास अ सोल, और कोई भी आत्मा मतलब कोई भी व्यक्ति मुझसे पास नहीं हुआ, मेरे आजू बाजू से नहीं निकला। देन आई हर्ड दैट अ शॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड द पीपल टॉकिंग। फिर मैंने देखा कि मुझे एक बहुत मतलब खाली जगह दिखी, और खाली जगह में से लोगों के कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, और वो टनल ने क्या हुआ, थोड़ा सा बिल्कुल लेफ्ट वो मुड़ी टनल। आई बेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स। मैं उस मैं टनल से गया, और जो शॉर्ट स्टेयर्स थी उस पे से जब मैं उतरा, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। उसी समय मैंने सोचा कि अरे मैं तो सेकेंड लेवल पर ही वापस आ गया। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, परंतु मैंने देखा कि जो कमरे थे ना वो छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहाँ कुछ ही टिकट विंडोज थी। जो टिकट बेचते हैं ना वो कुछ ही विंडोज, टिकट विंडोज थी। एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ ट्रेन गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन बूथ था मतलब जहाँ सूचनाएं प्राप्त करते हैं अपन, पता लगाते हैं, पूछताछ केंद्र जो होते हैं ना, वो लकड़ी का था और पुराना, ऐसा लग रहा था बहुत पुराने ज़माने का बना है। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो व्यक्ति बूथ में बैठा हुआ था ना वो हरे चश्मे पहने हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे स्लीप प्रोटेक्टर्स पहने हुए था। तो बच्चों स्लीप प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे गर्मी में हम बाहर जाते हैं ना, तो स्पेशली गर्ल्स जो है ना हाथों को ढकने के लिए जो हाथों को कवर कर लेती, तो स्लीप प्रोटेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, जिससे धूप हाथ में नहीं लगती है। तो वो स्लीप प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, और लाइट्स वहाँ पर मद्दी थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो लाइट्स ऐसी हो रही थी, फ्लिकर हो रही थी। फ्लिकर हमने एक और लेसन में पढ़ा था, अच्छा वो 10th में, ठीक है। तो फ्लिकर हो रही थी, फ्लिकर मतलब जैसे कोई जैसे हमारे दीपक हम जलाते हैं तो दीपक की रोशनी ऊपर नीचे नहीं होती हवा के साथ साथ, तो ऐसी वो लाइट फ्लिकर हो रही थी, मतलब टिमटिमा रही थी। देन आई सॉ वाई, मैंने सोचा कि अरे ये लाइट ऐसे क्यों हो रही है। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, मतलब उसकी जो रोशनी है ना वो मतलब उसकी बत्ती खुली हुई थी, और वो गैस की लाइट से जल रहे थे, मतलब वो बल्ब नहीं थे, बल्कि अपन ये मान लें कि मशाल या चिमनी जैसी जल रही थी, गैस लाइट्स थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के थूकदान या पीकदान रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ फ्लाइट कॉट माई ईयर, स्टेशन पर लाइट की चमक ने मेरी आंखों को पकड़ा, मतलब मेरी आंखों ने लाइट की चमक को पकड़ा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज बेस्ट पॉकेट, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति वहां से आया और उसने अपनी बनियान की जेब से,
वेस्ट पॉकेट, बनियान की जेब से घड़ी, गोल्ड की घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसने झटके से उसका कवर खोला। ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, उसने घड़ी में देखा टाइम, और वो कुछ उसने मतलब अपनी भौहें तरेरी, मतलब ऐसे भौहें चढ़ा देते ना, जैसे अपन देखते हैं अरे यार क्या हो गया, ऐसा टाइम क्यों हो गया, तो वो उसने अब फ्रॉन्ट किया। ही वोर अ डर्बी हेड, वो एक डर्बी हेड पहने हुए था, एक अजीब तरह की हेड पहने हुए था। अ ब्लैक फोर बटन सूट, और वो एक काला 4 बटन का सूट पहने था। मतलब उसमें जो जो बटन्स रहते हैं ना, जैसे कि अपन लोग कोट पहनते हैं तो कोट में केवल 4 बटन थे, मतलब छोटा कोट था, विथ टाइनी लेपल्स, और उसमें टाइनी लेपल्स थे। लेपल्स बच्चों होता है जो जो सूट की कॉलर होती है ना, तो वो छोटी कॉलर वाला सूट पहने था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलवार मुस्टैच, और उसकी बड़ी काली और हैंडलवार मुस्टैच थी। हैंडलवार मुस्टैच होती हैं बच्चों, जैसे कि जो नीचे से घूमी फिर ऊपर उठी रहती हैं, जैसे जो मूछें अपन कहते हैं ना, मूछें हो तो नथुलाल जैसी, तो उस तरह की मूछें थी उसकी, ऐसी बढ़िया मस्त। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1990 something. मैंने देखा कि जो बाकी लोग भी थे वहाँ, वो सब ऐसे 89 18वीं 19वीं सदी के लोग लग रहे थे, ठीक है ना, 18 और 19 लग रहे थे, ठीक है ना। अभी इसका भी मैं बता रहा हूँ आगे। समथिंग आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, मैंने मतलब 80s 90s का मतलब है जैसे 80 और 90। तो बच्चों यहाँ पर जो 80 का दशक रहता, 80 का दौर रहता, 90 का दौर रहता, 80s का दौर, 90s का दौर, तो ये 1880 और 1890 की बात हो रही, ठीक है ना। तो अभी 18 ऐसे लग रहे थे देखकर कि 1880 1890 के लोग हैं, पुराने लोग लग रहे थे वो। और फिर इसके बाद क्या हुआ। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने इतनी दाढ़ियाँ कभी नहीं देखी। साइड वंस, बच्चों साइड वंस मतलब कल में होती, जो बड़ी बड़ी कलम रखती। एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ, और फैंसी मुस्टैच जैसे अभी बताया था ना, तो वो जो हैंडलवार मुस्टैच थी, फैंसी मुस्टैच है, साइड वंस है, बियर्ड्स हैं, ऐसी मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि वो पुराने ज़माने के लोग वहाँ पर थे, तो जो मूछें रखे हुए थे इस तरह की। अभी नए ज़माने में तो जनरली मूछें रखते नहीं लोग। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमेन वो ट्रेन गेट से आई। बच्चों यहाँ ट्रेन गेट का मतलब है प्लेटफॉर्म का गेट, मतलब ट्रेन से उतरे और गेट से बाहर आते हैं ना, वो वाले गेट को ये ट्रेन गेट कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपन उतरे, और फिर उतरने के बाद हम जो जो स्टेशन का जो गेट रहता है उससे बाहर निकलते हैं, तो वो ट्रेन गेट यहाँ पर कह रहे हैं। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव, तो वो जो ड्रेस पहने थी उसकी स्लीव स्लीव कैसी थी, जैसे मटन होता है ना, मटन मतलब बकरी है ना, मटन की जो लेग होती है ना, उस तरह की लेग, उस तरह की डिज़ाइन थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज़, और उसके शूज़ कैसे थे, मतलब हाई बटन्ड शूज़ थे। जैसे बच्चों जो शूज़ पहने हैं, मान लो कोई कोई गर्ल शूज़ पहने हैं, तो वो शूज़ की जो ऊंचाई होगी ना, वो कहाँ तक होगी, वो उसकी नी तक होगी, घुटने तक। मतलब इतना लंबा शू, पहले ऐसे ही चलते थे शू, तो वो इतना लंबा, और वो घुटने के पास वो बटन लगी रहती थी, तो हाई बटन शूज़ पहने थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर मतलब वो लड़की जो है ना, जिसकी स्लीव्स मटन स्लीव थी, है ना, और वो स्कर्ट्स पहने थी, और जो शूज़ पहने थी वो उसके नी तक, उसके घुटने तक शूज़ आ रहे थे, हाई बटन शूज़ थे। ये वो लड़की, मतलब ये भी पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं। बैक ऑफ हर, उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक्स के बाहर। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, मैंने देखा कि वहाँ एक लोकोमोटिव खड़ा हुआ था। लोकोमोटिव मतलब होता है बच्चों भाप का इंजन, जो पहले इंजन रहते थे जो भाप से चलते थे। तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर मैंने एक झलक देखी लोकोमोटिव इंजन की, और वो बहुत छोटा इंजन था, और वो कुरियर एंड आइव्स कंपनी का बना हुआ था लोकोमोटिव, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, उसमें फनल शेप्ड स्टैक थी, मतलब ऊपर जो चिमनी थी ना वो फनल की शेप थी, इस तरह से मतलब चुंगी का शेप नहीं रहता, उस तरह की शेप थी उसकी। एंड देन आई न्यू,
और तब मैं जानता था। टू मेक श्योर, ये निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़। अब उसे ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये सब पुराना पुराना क्यों दिख रहा है मुझे। तो टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया, मतलब ऐसे बच्चे के पास गया जो न्यूज़पेपर बेच रहा था। एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। और मैंने देखा कि बहुत सारे पेपर उसके पैरों के नीचे पड़े हुए थे, मतलब पेपर बेच रहा था, बहुत सारे बंडल रखे हुए थे। इट वॉज द वर्ल्ड, ये बच्चों इसमें भी दिया हुआ है, ये इट वॉज द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो। मतलब उसकी हेडिंग जैसे अपने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राज एक्सप्रेस इस तरह से होते हैं ना, तो इट वॉज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। अब उसको ये समझ में आया कि यार ये जो वर्ल्ड पेपर है ये तो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा है। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो लीड स्टोरी थी उसमें, मतलब जो मुख्य हेडिंग थी, पहली वाली जो लाइन थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। मैंने वो वाला पेज जो है ना पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में भी देखा था। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और ये जून 11 में 1894 को पब्लिश हुआ था। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो। मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि हाँ मैं थर्ड लेवल पर, मतलब मैं पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडोज़, knowing that here on the third level at Grand Central Station, I could buy tickets that would take Lucia and me anywhere in the United States we wanted to go. मैंने वह टिकट विंडो पर गया और थर्ड लेवल के, और मैं ये मुझे लगा कि यहाँ से मैं टिकट खरीद सकता हूँ मेरे और लूसिया के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने घूमने के लिए मैं टिकट खरीद सकता हूँ। इन द ईयर 1894 में। एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सवर्ग इलिनॉइस। मैं टिकट खरीदना चाहता था गेल्सवर्ग के इलिनॉइस के लिए, ठीक है ना। हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी तुम वहाँ गए हो। इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये भी अभी बहुत अच्छा टाउन है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, उसमें बहुत पुराने फ्रेम हाउसेस हैं, मतलब ऐसे हाउसेस हैं फ्रेम जैसे जो हम सीनरीज में देखते हैं ना, वैसे हाउस है। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान हैं इसमें। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत सारे ट्रीज हैं। हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और इस सड़कों पर छत बना देती हैं। बच्चों पेड़, मतलब जो है ना, रोड के दोनों किनारों पर पेड़ लगे हों, और वो पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से झुक रही हों और लंबे पेड़ हों, तो ऐसा छायादार वृक्ष हो जाते हैं और पूरे रोड पर उसकी छाया आती है। तो इस तरह से वो लग रहे थे वहाँ पर। वो ट्री, वो बता रहे हैं कि ऐसे ट्री वहाँ पर मिल जाते हैं गेल्सवर्ग में। एंड इन 1984 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 में जो समर की इवनिंग है अभी की इवनिंग से दुगनी लंबी होती थी। एंड द पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग उनके बाहर दालान में बैठते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात करते थे। द वुमेन बेगिंग वेविंग पाम लीव्स फेंस, और जो महिलाएं होती थी वो पाम लीव्स के फैन करती थी, मतलब एक जो बड़ी सी पत्ती आती है पाम लीव की, पाम ट्री की जो पत्ती रहती है ना, उससे वो हवा करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर फ्लाइज और चारों तरफ घूमती थी। बच्चों फायर फ्लाइज होता है जुगनू होता है, मतलब ऐसा जो रहता है इंसेक्ट, जो वो जलता रहता है उसमें, मतलब लाइट सी आती रहती, तो अपन जानते हैं जुगनू। तो वो जुगनू भी चारों तरफ घूमते रहते थे, तो वो और शाम और ज़्यादा अच्छी लगने लगती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत शांतिपूर्ण संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 साल पीछे था। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड, और वर्ल्ड वार सेकेंड 40 years इन द फ्यूचर। वर्ल्ड वार सेकेंड 40 years था फ्यूचर में, मतलब कुछ भी कोई वार नहीं हुए थे, बहुत शांति थी और बहुत अच्छा माहौल था। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मैं उसके लिए, गेल्सवर्ग के लिए 2 ticket चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने मुझे किराया बताया। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, मैं जो फैंसी हेड बैंड बांधे था ना, उसने उसको देखा,
ठीक है ना। बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु उसने तो किराया बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मैं 2 टिकट लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा था, वन वे, एक तरफ की, मतलब एक तरफ की टिकट लेने के लिए मेरे पास पैसा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे काउंट किए और मैंने देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नोडेड द बिल्स, उसने बिल्स को देखकर नोट किया, है ना, मतलब ऐसे सर हिलाया। दैट आंट मनी, अरे ये पैसा नहीं है मिस्टर, उसने कहा मिस्टर ये पैसा नहीं है, दिस इज आरंट मनी, ये पैसा नहीं, ही सेड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फॉर, तुम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रॉयर बिसाइड मी, और उसने मेरे बाजू में जो केस ड्रॉयर था ना उसको देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हालांकि जो पैसा था ना वो पुरानी स्टाइल का था, पुरानी स्टाइल के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी बी यूज नाउ डेज, जैसा पैसा हम अभी यूज़ करते हैं, जितने बड़े नोट्स हम अभी यूज़ करते हैं उससे आधे साइज़ के नोट्स उस समय हुआ करते थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, जब वो छोटे थे तो वो तो अलग ही दिख रहे थे, इसने दिया आज का पैसा तो वो तो उसको अलग लग रहा था कि यार ये क्या दे रहे तुम। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं घूमा, जब उसने मुझे ऐसी धमकियाँ दी तो मैं घूमा और मैं तेज़ी से वहाँ से निकल गया। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, भैया मतलब जेल जाने से बेहतर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। इवन 89-94 में भी जेल जाना ठीक नहीं था, तो मैं वहाँ से लौट आया। एंड दैट वॉज दैट, और ये तब था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं जिस जिस रास्ते से आया था मैं उसी रास्ते से मैं चला गया। आई सपोज, मैंने कल्पना की, द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले पैसे। नियरली बी ऑल हैड, इतने लगभग हमारे पास थे। एंड वोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने पुरानी ज़माने की जो करेंसी जो वो क्लर्क चाह रहा था वो करेंसी मैंने खरीदी, ठीक है ना। दैट रियरली वरीड माई साइकेट्रिक्स फ्रेंड, ठीक है ना, जो मेरे साइकेट्रिक्स फ्रेंड को चिंता में डाल सकती थी, ये अलग बात यहाँ पर लिखी, अभी अपन को ऐसा कोई इससे रिलेट नहीं लग रहा। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, किसी भी क्वाइन डीलर से आप पुरानी मनी ले सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, परंतु हमें कुछ प्रीमियम उसका पे करना पड़ता है, कुछ राशि उसको पे करनी पड़ती। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मेरे जो $300 जब मैंने दिए तो मुझे 200 से भी कम पैसे मिले उस ज़माने की करेंसी। बट आई डिडंट केयर, परंतु मैंने कोई भी उसमें चिंता नहीं की। एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1984, तो 1984 में जो एग्स थे ना वो 13 सेंट्स में आते थे एक दर्जन, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं थी, यदि कम भी पैसे मिले तो इट वॉज ओके। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये सब उसने कर लिया, अब फिर उसने सोचा चलो टिकट खरीदने चले, लेकिन आई हैव नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। अब मुझे दोबारा वो रास्ता नहीं मिला कि यार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर कहाँ से जाएं। एल्दो वी हैव ट्राइड ऑफन, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की ढूंढने की, परंतु वो मुझे अब नहीं मिला। लूसिया वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, अब मैं घर आ गया, अब मैंने लूसिया से कहा कि यार मैं तो थर्ड लेवल पर गया था वहाँ, तो लूसिया को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई जब मैंने उससे कहा। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, अब उसने कहा कि भैया अब दोबारा तुम थर्ड लेवल पर मत जाना ना उसको ढूंढना। एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई बेंट बैक टू माई स्टेम्स, मैं वापस अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग में लग गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग वेरी एवरी वीकेंड, but now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there। अब क्या हुआ कि हम जो है ना दोनों लोग हर वीकेंड पर वहाँ पर जाते थे, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, हम दोनों हर एक सप्ताह के अंत पर जाते थे, बिकॉज क्योंकि ना वी हैव प्रूफ, अभी हमारे पास
प्रूफ था दैट कि द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है. माई फ्रेंड सैम वीनर, तो बच्चों ये सैम वीनर उसी का नाम है जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसका. डिसअपॉइंटेड, मेरा फ्रेंड सैम वीनर डिसअपॉइंटेड हुआ, वो निराश हुआ. नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय. अब वो सेम जो है ना अच्छा सेम डिसअपियर्ड हो गया. परंतु मेरा जो फ्रेंड था, अब हम वहाँ पर जो हर वीकेंड पर उसको देखने जाते थे, थर्ड लेवल को देखने जाते थे, मैं और मेरी पत्नी. और मेरा जो फ्रेंड था ना वो डिसअपियर हो गया. सेम बीनर अब वहाँ नहीं था. नो बडी न्यू वेयर बट आई शॉर्ट दैट सस्पेक्टेड बिकॉज सेम्स अ सिटी बॉय. कोई नहीं जानता था वो कहाँ गए, परंतु मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वो सिटी बॉय है. एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गर्ल्स वर्क, और मैं अक्सर उससे गर्ल्स वर्क के बारे में बात करता रहता था. आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया. एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वो हमेशा कहता था कि वो इस जगह का साउंड बहुत पसंद करता है. एंड दैट्स वेयर ही इज़, और अभी वो वहाँ है. ऑल राइट इन 1894, अभी भी वो वहाँ है 1894 में. बिकॉज अभी क्यों ये बात कह रहे हैं, बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को फर्सिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन में अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था. आई फाउंड वेल, मैंने पाया कि वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर क्या है. बच्चों जो फर्स्ट डे कवर की बात की थी, अब वहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल रहा है अपन को, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट डे कवर का. व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नया स्टैम्प, नया डाक टिकट इशू होता है, जारी होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स. मतलब वो लोग जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, स्टैम्प को इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो स्टैम्प को खरीदते हैं और उसको यूज़ देम, उसको यूज़ करते हैं टू मेल एनवलप्स, वो लिफाफे को मेल करने के लिए, टू देमसेल्व्स, उनके खुद के लिए. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, बेचने के पहले दिन ही वो टिकट को खरीदते हैं, एक खाली लिफाफे पर उसको चिपकाते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं और बगैर कुछ अंदर लिखे उसको पोस्ट कर देते हैं. एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट बाद में जो पोस्ट मास्टर उसमें वो मोहर लगाते हैं जिसमें डेट लिखी रहती, उससे वो लाइफ टाइम के लिए डेट प्रूफ हो जाती है कि कब इशू हुआ था. तो ये कब का हमारा फर्स्ट डे कवर है. द एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, उस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं. दे आर नेवर ओपनड, वो कभी खोले नहीं जाते फर्स्ट डे कवर, क्योंकि उसमें कुछ रहते ही नहीं अंदर. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवलप, अपन एनवलप में ब्लैंक पेपर रखते क्योंकि वो खुद के लिए पोस्ट कर रहे हैं अपन उसको. दैट नाइट, उस रात को, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर्स के बीच में, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो पहले कभी वहाँ नहीं था, वो मैंने फर्स्ट डे कवर वहाँ पर पाया. बट देयर इट वॉज, परंतु वो तो वहाँ था, पहले नहीं था बट अब वो वहाँ था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सवर्ग, क्योंकि किसी ने ये मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था उनके होम में गेल्सवर्ग में, ग्रैंड फादर जब गेल्सवर्ग में रहते थे. दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, ऐसा जो एनवलप पर, लिफाफे पर जो एड्रेस है वो कहता है कि ये उनके दादाजी के लिए पोस्ट किया गया था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, और ये जुलाई 1894 से वहाँ पर था. द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क्स ने ये बताया कि ये 18 जुलाई 1894 का है. येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, हालांकि मुझे फिर भी ध्यान नहीं कि तब का था कि नहीं था. द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, और जो स्टैम्प थे ना वो 6 सेंट्स के थे, मतलब ये सेंट वहाँ की मुद्रा होती है. डल ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन हो गया था वो, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उसमें गारफील्ड प्रेसिडेंट की पिक्चर थी. नेचुरली व्हेन द एनवलप कैम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, स्वाभाविक तौर से जब लिफाफा ये हमारे ग्रैंड डैड के पास आया था मेल से, इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन, वो उनके कलेक्शन में चला गया सीधा. एंड स्टेड देयर, और वहाँ रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, अब मैंने उसको क्या किया, उसको लिया और उसको ओपन किया.
द पेपर इनसाइड वजंट ब्लैंक, और उसके जो पेपर के अंदर जो मतलब वो जो एनवलप के अंदर जो पेपर था ना वो ब्लैंक नहीं था, उस पर लिखा था, इट रेड, उस पर लिखा था ये 941 बिलार्ड स्ट्रीट गेल्सवर्ग इलिनियोस जुलाई 1894। ये बच्चों पूरी चीज़ इसमें लिखी हुई, एड्रेस लिखा हुआ, मतलब ये वहाँ का था। अभी चार्ली को लिख रहा है, ठीक है ना। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये चाह मतलब मैं ये सोचता हूँ कि तुम ठीक हो गए। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली, इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी, डाउन द स्ट्रीट एट डेलीस, मैं डेलीस की स्ट्रीट पर हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, कुछ फ्रंट पोर्च सिंगिंग पर गाना गा रहे हैं। सिंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमिनेट, और मतलब वो गाना गा रहे हैं और मुझको किसी ने नींबू पानी के लिए आमंत्रित किया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसिया, चार्ली एंड लूसिया वापस आ जाओ यहाँ पर थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग में। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, मैं इंतज़ार करूँ जब तक कि तुम थर्ड लेवल ना ढूंढ लो। इट इज़ वर्थ, बिलीव मी, इट्स वर्थ इट, अरे ये इसकी बहुत कीमत है, विश्वास करिए मुझ पर। द नोट इज साइंड सेम, और नोट पर साइन किया गया था, सैम लिखा हुआ था, सैम बीवर जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। एट द स्टैम्प एंड द क्वाइन स्टोर आई गो, स्टैम्प और क्वाइन स्टोर पर मैं जाता हूँ। आई फाउंड एट दैट, मैं पाता हूँ कि सैम बॉट $800 बर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, सैम ने वो पुरानी स्टाइल की $800 की पुरानी स्टाइल की करेंसी ली। दैट ऑट टू सेट हिम अप अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। अब जब वहाँ चला गया तो वहाँ जाने के लिए तो वो अपने बिजनेस करने के लिए, बिजनेस काहे का, हे का, चारे का, और जो जानवरों को खिलाने का है, ग्रेन बिजनेस और अनाज का बिजनेस करने के लिए उसने इतने पैसे ले गए। ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहता था दैट इज़ वाट ही रियली विस्ड ही कुड डू, वो यही चाहता था कि वो यही करेगा। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, तो वहाँ के वो ओल्ड बिजनेस में तो नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका ओल्ड बिजनेस क्या था, अब मतलब मरीजों के मनोचिकित्सक करना, साइकेट्रिस्ट था ना वो, तो वहाँ पर तो कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं थी उस समय, तो वो पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था, तो उसने नया बिजनेस खोलने के लिए पैसे ले गया। नॉट इन गेल्सवर्ग इलिनियोस, केवल इलिनियोस गेल्सवर्ग में ही नहीं, इन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, मतलब उसका ओल्ड बिजनेस उस समय कहीं नहीं चलता था। वाई, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। ठीक है ना बच्चों, तो अब अपना ये लेसन यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है ना। चलो तो फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।